दोस्तों, क्या आपको गंजापन परेशान कर रहा है और आप बहुत सारे इलाज करके थक चुके हो, होम रेमेडीज़ लगा के परेशान हो चुके हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम जानने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सब चीज़ें। सबसे पहले हम जानेंगे हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट किन किन लोगों के लिए अच्छा होता है, कौन कौन से लोग इसको करवा सकते हैं, और फिर हम जानेंगे कि इसे किया कैसे जाता है, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या है, इसके साथ क्या मिथ और फैक्ट जुड़े हुए हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। उन सब प्रश्नों का जवाब जिन्हें आप जानना चाहते हैं, तो एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है। दोस्तों, ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है कि एक जगह से चीज़ को निकाल कर दूसरी जगह पर लगा देना। और जब हेयर ट्रांसप्लांट की बात आती है तो इसके अंदर भी एक जगह के बाल को निकाल कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है। इसे ही हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। जहाँ से बाल निकाला जाता है उसे डोनर एरिया कहते हैं, और जहाँ पे बाल लगाए जाते हैं उसे रिसिपिएंट एरिया कहते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को यहाँ पर गंजापन है फ्रंट में, ठीक है, और यहाँ से उसके बाल लगाए जाने हैं, लिए जाने हैं, तो ये वाले बाल हो गए डोनर एरिया, ये वाला हिस्सा हो गया डोनर एरिया, और यहाँ बाल लगाए जाने हैं तो ये हो गया रिसिपिएंट एरिया। यदि यदि बियर्ड से बाल ले लेंगे तो बियर्ड हो गया डोनर एरिया, और जहाँ पर बाल लगाए जाने हैं ये हो गया रिसिपिएंट एरिया। इसी तरह से यदि बियर्ड का ट्रांसप्लांट करना है और बाल ओसिपिटल से लेने हैं तो ये वाला एरिया हो गया डोनर एरिया, और बियर्ड पे बाल लगाए जाने हैं तो ये हो गया रिसिपिएंट एरिया। तो इस तरह से बाल एक जगह से लिए जाते हैं और एक जगह से लगा दिए जाते हैं, तो इसे हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसकी दो टेक्निक होती हैं। पहली टेक्निक है FUT, जो ओल्ड टेक्निक है, पुरानी तकनीक है, फोलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट मेथड बोलते हैं। इसके अंदर एक स्ट्रिप ले ली जाती है, पूरी 15.5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर लंबी एक स्ट्रिप ली जाती है, जो यहाँ पे ओसिपिटल रीजन होता है, यहाँ पे सेफ जोन होता है, वहाँ से एक स्ट्रिप निकाल ली जाती है। उस स्ट्रिप में से एक एक बाल को अलग अलग काटा जाता है, ट्राइकोफाइटिक सूचर से उस जो स्ट्रिप ली है उसको आपस में सील दिया जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो बाल आते हैं वो इस तरह लगता है कि लीनियर स्कार सा नजर आता है बाद में, ठीक है। इसे बोलते हैं FUT मेथड, जो पुराना मेथड है। आजकल जो मेथड यूज होता है उसे बोलते हैं FUE, फोलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड। उसमें एक एक ग्राफ्ट निकाला जाता है और एक एक ग्राफ्ट रिसिपिएंट एरिया में लगाया जाता है। ये लेटेस्ट टेक्निक है, लेस इन्वेसिव है, कोई पेन नहीं होता, कोई किस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती इस टेक्निक के अंदर, तो ये प्रेफरेबल है और ज़्यादातर लोग आज इसी को कराना और करना पसंद करते हैं। FUE टेक्निक इसे बोलते हैं। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है और हेयर ट्रांसप्लांट की दो तकनीक कौन कौन सी होती हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, 18 साल से ज़्यादा की आपकी आयु है, आपको कोई डायबिटीज़ नहीं है, आपको किसी भी तरह की और शरीर के अंदर कोई हेल्थ इशू नहीं है मेजर, तब आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ट्रांसप्लांट डायबिटीज़ वाला पेशेंट भी करा सकता है, बशर्ते आप अपने फिजिशियन से चेकअप करा लें और आपका फिजिशियन कहे कि आपकी शुगर कंट्रोल अवस्था में है, तब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट पे जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि कोई आप खून पतला करने की दवाइयाँ खा रहे हैं, जो अक्सर हार्ट पेशेंट खाते हैं, तो वो वाली दवाइयाँ अपने डॉक्टर से पूछ कर आपको कुछ दिन के लिए बंद करनी है या उसे रिप्लेस करना है, जो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। उसके अलावा आपको स्मोकिंग और अल्कोहल भी कम से कम 15 दिन पहले छोड़नी होगी, और ऐसे ही बाद में 15 दिन से 1 महीने तक छोड़नी होगी, क्योंकि फॉलिकल की क्वालिटी पर इसका फ़र्क पड़ता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से फॉलिकल की क्वालिटी पुअर हो जाती है। तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखना होगा, हल्का भोजन आपको इस दौरान करना होगा। ये बातें हैं जो आपको ट्रांसप्लांट से जाने से पहले ध्यान रखनी है। ट्रांसप्लांट करवाने के टाइम पे ये डे प्रोसीजर है, सुबह शुरू होता है, शाम तक ख़त्म हो जाता है। किसी की 2 दिन की सर्जरी है तो सुबह शुरू होता है, शाम तक करते हैं, अगले दिन फिर शुरू होता है, फिर शाम तक करते हैं। तो इस तरह से डे प्रोसीजर है।
लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। जिस हिस्से में बाल लगाने हैं और जिस हिस्से से बाल निकालने हैं उस हिस्से को सुन्न किया जाता है। बड़ा सेफ प्रोसीजर है, कोई किस तरह की दिक्कत इसके अंदर आमतौर पे नहीं होती। हल्की फुल्की स्वेलिंग आ सकती है, बाद में वो 1 या 2 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। ठीक है, 5 से 6 महीने तक आपका वो हिस्सा जहाँ पे बाल लगाए गए हैं, निकाले गए हैं, वो थोड़ा सुन्न रह सकता है, नम रह सकता है। उसका कारण ये होता है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं, बारीक होते हैं, वो कट जाते हैं सर्जरी के दौरान, तो वो धीरे धीरे करके रिपेयर होते हैं, तो वो सेंसेशन उनमें वापस आना शुरू हो जाती है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है ये, जो समय के हिसाब से ठीक हो जाता है। और आपको जो बातें ध्यान रखनी है, 15 से 20 दिन तक कोई आपको भारी काम नहीं करना होता ट्रांसप्लांट के बाद। जैसे जिम जाना या कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो, पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, उससे थोड़ा बचना होता है। जैसे मैंने पहले बताया, अल्कोहल स्मोकिंग से बचना होता है। 2 दिन या 3 दिन तक सिर पे पट्टी रहती है, बैंडेज रहती है, उस दौरान आपको रेस्ट करना होता है। यानी टोटल 3 से 4 दिन का एक रेस्ट है, उसके बाद आप अपने काम पे जा सकते हैं। तो बिल्कुल इजी प्रोसेस है, 3 से 4 दिन के बाद आप अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। और जहाँ तक ट्रांसप्लांट के रिजल्ट का संबंध है, उसको आने में थोड़ा समय लगता है। एक बार जो बाल आप के लग जाते हैं, ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होते हैं, वो शेडिंग फेज में जाते हैं, शोकिंग फेज में जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले 2 महीने झड़ेंगे, 3rd मंथ में वो ग्रोथ लेना शुरू करते हैं और 1 सेंटीमीटर के हिसाब से पर मंथ आपका बाल बढ़ता है। यानी 6-7 महीने लगते हैं डिजायर्ड रिजल्ट आने में। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको ट्रांसप्लांट के बाद रखना पड़ता है, और जब आपके रिजल्ट आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा आप फील करते हैं। लगभग डेंसिटी जो होती है वो 50% के आसपास आती है, क्योंकि नेचर जो हमें ग्राफ्ट देती है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 80 से 90 ग्राफ्ट देती है, जबकि ह्यूमन 40 से 45 ग्राफ्ट अमूमन लगा पाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो लगभग डेंसिटी 50% आती है ट्रांसप्लांटेड हेयर की। और ये आमतौर पे लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं, यदि डोनर एरिया सही यूज़ किया गया है, सही टेक्निक से यूज़ किया गया है, सही टीम के द्वारा किया गया है, तो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं, एनकरेजिंग आते हैं। जहाँ तक डोनर एरिया का संबंध है, तो सबसे अच्छा डोनर एरिया ओसिपिटल होता है, फिर बियर्ड होता है। ये डोनर एरिया अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा बाकी बॉडी पार्ट से भी कुछ लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो दोस्तों, किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई ऐसी चीज़ ट्रांसप्लांट में नहीं होती है, बशर्ते कि आपने सही जगह से ट्रांसप्लांट कराया हो और सारा ध्यान रखा हो जैसे आपको बताया गया है। जहाँ तक दवाइयों का संबंध है, 5 दिन तक एंटीबायोटिक का एक कोर्स दिया जाता है। पोस्ट ट्रांसप्लांट 5 दिन वो करना होता है। उसके बाद कुछ ग्रोथ की दवाइयाँ आपका डॉक्टर आपके लिए लिख सकता है, जो आपको कुछ समय तक खानी होती हैं अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, कॉस्ट डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, आपका डोनर एरिया कौन सा है, कितने बाल आपको लगने हैं, ये सारे फैक्टर्स ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। इन पे ये डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसप्लांट के बारे में ये थी सारी जानकारियाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़, ट्रांसप्लांट क्या है, किन लोगों पे इसे किया जाता है, क्या क्या बातें आपको पहले और बाद में ध्यान रखनी होती हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, ट्रांसप्लांट के बाद कितने दिन पे आप काम पे जा सकते हैं, ट्रांसप्लांट में कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है, ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इसके अलावा कोई चीज़ आपको लगता है पूछने वाली रह गई है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, उसे भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि और लोगों तक भी ये सारी जानकारी जाए, तो इसे आप शेयर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।